कल एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है 3 तारीख को पाकिस्तान में पहला ऑनलाइन नंबर प्लेट्स, पर्सनलाइज नंबर प्लेट्स का ऑक्शन करने जा रही है। ये अपनी नौयत का पहला ऑक्शन होगा। इससे पहले हमने एक फिजिकल ऑक्शन फंड रेजिंग के लिए किया था। अपनी गाड़ी के लिए मनमर्जी का नंबर लें, वो भी घर बैठे। सिंध हुकूमत ने शायकीन को ऑनलाइन सहूलत भी दे दी। कराची में प्रीमियम नंबर प्लेट्स की आज पहली ऑनलाइन नीलामी। 12 अक्टूबर को फिजिकल नीलामी होगी। प्रीमियम नंबर प्लेट से 66 करोड़ रुपए मिले। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रकम सैलाब मुतासरीन की मदद पर खर्च करने का ऐलान। शायकीन से खारकैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। शर्जील मेमन आवाम की मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। शहर कायद की रोशनियां बहाल करने का मिशन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 2 अरब से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। मुख्तलिफ मकामात पर 33 मनसूबों के टेंडर्स की स्क्रूटनी मुकम्मल। जल्द काम का आगाज होगा। 1 अरब 40 करोड़ रुपए सड़कों की बेहतरी पर खर्च होंगे। 40 करोड़ रुपए अंडरपासेस और पुलों की बेहतरी पर खर्च होंगे। 20 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स को जदीद सिस्टम से लेस किया जाएगा। दरख्त काटनी है तो पहले सेशन जज से इजाजत लेना होगी। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध भर में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगा दी। दरख्तों की कटाई पर मेयर कराची को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत ने करार दिया कि मुर्तजा वहाब ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। हुक्मनामे में कहा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक हर दरख्त की कटाई पर 5 नए दरख्त लगाना लाजिम था। रेड लाइन प्रोजेक्ट के ठेकेदार ने हिदायत पर अमल नहीं किया। शहर की 7 DMCs में 2 अरब रुपए सजा की बेज़ाब्तियाँ, खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों और बगैर टेंडर के तरक्याती काम का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आ गई। DMC सेंट्रल, किमाड़ी, शर्की, वेस्ट, मलीर, कोरंगी और साउथ में बेज़ाब्तियाँ हुई। खिलाफ ज़ाब्ता 272 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भर्ती किए गए। मेडिकल अलाउंसेस की मद में 82 करोड़ रुपए खर्च। मुमताज़ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में क़याम। आज अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। डॉक्टर जाकिर नाइक साहबजादे शेख फारिक नाइक के हमरा शहर कायदेबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर आलमदीन मौलाना फरहान नईम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंह से मुलाकात। कामरान टिसोरी ने गुलदस्ता पेश किया। मारूफ स्कॉलर का खैर मकदम पर गवर्नर सिंह से इजहार तशक्कुर। बहरिया ऑडिटोरियम में 5 और 6 अक्टूबर को अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। बंद स्कूल खुलेंगे। कराची में नई यूनिवर्सिटी भी बनेगी। सूबाई हुकूमत का सिंध के तमाम बंद स्कूल खोलने का फैसला। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी स्कूल खोलने के लिए हिकमत अमली बनाएगी। 30 तालिब इल्मों के लिए एक टीचर मुकर्रर किया जाएगा। हॉक्स बे पर 200 एकड़ पर यूनिवर्सिटी बनाने का आगाज। किमाड़ी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी का कैंपस बनेगा। लियाकत आसकानी ने वजीर आला, वजीर जामियात का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध की रवां साल 338 स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। बोले 114 अरब रुपए स्कूलों की तामीर में खर्च कर रहे हैं। 3328 स्कूलों की तामीर जारी है। वज़ीर तालीम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मीडिया को, प्रेस क्लब को एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी होती है। ये रियासत को चलाने में इनका बराबर का किरदार है। लोगों तक वो हकीकतें पहुँचाएँ, वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ जिनसे इस रियासत की बेहतरी हो, इस मुल्क की बेहतरी हो। वज़ीर आला मुल्क मुआशी बहरान से निकल रहा है। वज़ीर आला सिंध का मीडिया से सच दिखाने का मुतालबा। शिकवा किया, अब हर मोबाइल फ़ोन रखने वाला सहाफ़ी बन चुका है। PTI ने जाते हुए मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। महकमा इंसानी हुकूक के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल अवैसी आप से बाहर मुसल्लह अफराद के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर आज़ाद नोहरियों को धमकियाँ। आज़ाद नोहरियों ने महकमा दाखिला की इमारत में पनाह ली। पुलिस ने बाहिफाजत थाने मुंतकिल किया। रिपोर्टर ने आराम बाग थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी। कहा, आज मेरी जान बच गई। वाक़ये की मुकम्मल शफाफ तहकीकात करवाई जाए।
पुलिस के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई जाएगी। वाक़े में मुलविस मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सच दिखाना मेरे लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर जानलेवा बन गया। मैं अपने साथी के साथ जा रहा था, गेट से बाहर निकलने वाला था तो अचानक से गाड़ियाँ जाम हो गई। मैं जैसे ही वहाँ से गुजरने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे इशारा किया, आगे जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं उसके पास गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहा आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी शक्ल देख उसको फौरी तौर पर पहचान लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनके साथ जो सिविल ड्रेस में बंदा बैठा हुआ था उनको कहने लगे कि आप इनको शूट कर दें, ये वही बंदा है। उन्होंने पिस्टल निकालने की कोशिश की, आँखें घूरने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे हाथ छुड़ा दिया। हाथ छुड़ाने के बाद मेरे पता लग गया मैं मुझ पर हमला करने वाले हैं, तो मैंने फौरी तौर पर वहाँ से भागने की कोशिश की। लियारी आगरा ताज कॉलोनी के फ्लैट में गैस सिलेंडर धमाका, 7 अफराद जख्मी में 4 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए सिविल बर्न वार्ड मुंतकिल किया गया। सिलेंडर धमाके के नतीजे में रहायशी फ्लैट को नुकसान पहुंचा। लियारी के सरकारी स्कूलों में चोरियां मामूल बन गई। जिन्नू भाई जी अलाना स्कूल में असातिज़ा और तालिबात सरापा एहतजाज, शिकवा किया स्कूल से पंखे, फर्नीचर और कीमती सामान चोरी हो चुका। बेशतर स्कूलों में चौकीदारों की तैनाती न हो सकी। मामला अदालत में है। वज़ीर तालीम सिंध का भी बेबसी का इजहार। दो 2012 से लेकर 24 तक कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई है। अब रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, भर्तियाँ नहीं हुई, तो मेरे पास ना स्वीपर है, ना चौकीदार है, ना कोई हेडमास्टर 2 बजे चला जाता है, 2:30 बजे। उसके बाद जो है स्कूल में जितनी चीज़ें पड़ी हैं वो उठा के ले जाते हैं कोई मोहल्ले वाले, कोई गांव वाले। अब मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ? ये मेरे बस की बात नहीं। ट्रैफिक का दबाव या अहलकारों की गफलत। कराची के मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की लंबी कतारें, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम। शाम होते ही ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। शहरी चंद मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। महकमा सेहत के 303 मेडिकल अफसरों की तरक्कियां। ग्रेड 17 के अफसरों की ग्रेड 18 में तरक्की। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने वालों में डॉक्टर वारिस अली, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर नियाज और दीगर शामिल। मलीर की सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी को महफूज विरसा करार देने की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। महकमा सकाफत की जानिब से विरसा करार दी गई इमारतों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की इमारतों को खतरनाक करार देने से कबल महकमा सकाफत से मंजूरी लेने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 26 अजला में पोलिंग 14 नवंबर को होगी। स्क्रूटनी 14 से 16 अक्टूबर तक की जाएगी। इंतखाबी निशान 29 अक्टूबर को अलाट होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड कौंसिल और उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। डिफेंस से हसास इदारे का रिटायर्ड अफसर 20 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान ने अहमद वसीम को तशद्दुद का निशाना बनाकर गाड़ी में बिठाया। अहमद वसीम को 28 सितंबर को अगवा और 29 सितंबर को बाजियाब किया गया। एंट्री टेस्ट के मैकेनिज्म से तलबा और वालिदैन पर दबाव होता है। एमडीकेट टेस्ट केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर्स तलब। सिंध हाई कोर्ट का सदर पीएमसी को भी पेश होने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक का बैंकारी सिस्टम में जिद्दत लाने पर जोर। जमील अहमद का डिजिटल बैंकिंग को सपोर्ट करने का ऐलान। IMF प्रोग्राम को मईशत के लिए हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। बैंकों में ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ने का भी इंकशाफ कर डाला। 4 अरब से ज़्यादा के प्राइस बॉन्ड्स तब्दील होना बाकी। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील कराने की तारीख में 31 दिसंबर तक की तोसी। 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 रुपये मालियत के बॉन्ड्स शामिल।